Hello बच्चों, let's read the question. The question says match list 1 with list 2. List 1 में हमें दे रखी है type of joint और list 2 में found between. So A cartilaginous joint, B ball and socket joint, C fibrous joint, D saddle joint. First between flat skull bones, second between adjacent vertebrae in vertebral column, third between carpal and metacarpal of thumb, fourth between humerus and pectoral girdle. Choose the correct answer from the option given below. A second, B fourth, C third, D first. B A third, B first, C second, D fourth. C A second, B fourth, C first, D third. And option D A first, B fourth, C third, and D second. So the key concept that will be used here is joints. सबसे पहले अगर मैं जॉइंट्स की क्लासिफिकेशन देखूं तो तीन तरीके की जॉइंट्स होती हैं. फाइब्रस जॉइंट्स, जो कि हमारी इमूवेबल होती हैं. इसका एग्जाम्पल है स्यूचर्स. जो जॉइंट्स प्रेजेंट होती हैं बिटवीन स्कल बोन्स. सेकेंड होती हैं हमारे पास कार्टिलेजिनस जॉइंट्स. जो कि सेमी मूवेबल होती हैं. इसका एग्जाम्पल है प्यूबिक सिम्फाइसिस और इंटरवर्टिब्रल डिस्क. देन लास्टली हमारे पास होती हैं साइनोवियल जॉइंट्स. जो मूवेबल होती हैं. सो यहाँ पर हमें पहले ऑप्शन में कार्टिलेजिनस जॉइंट दे रखा है. तो कार्टिलेजिनस जॉइंट्स का एग्जाम्पल क्या होता है? इंटरवर्टिब्रल डिस्क, मतलब ये प्रेजेंट होंगी बिटवीन एडजेसेंट वर्टिब्रे इन द वर्टिब्रल कॉलम. तो ए का हो जाएगा हमारे पास सेकंड. ए का सेकंड इन दो ऑप्शंस में दे रखा है. देन सेकंड हमें दे रखा है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट. तो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट कैसे बनती है? सबसे पहले होता है हमारे पास कैप्यूला, जो कि ट्रायंगुलर फ्लैट बोन होती है. ये कनेक्ट करती है ह्यूमरस को, अपर आर्म बोन को, विथ क्लैविकल, कॉलर बोन के साथ. दिस कैविटी इज नोन एज ग्लिनॉइड कैविटी. यहां से आकर के ह्यूमरस जुड़ती है. जो ग्लिनॉइड कैविटी है और हेड ऑफ ह्यूमरस, ग्लिनॉइड कैविटी एंड हेड ऑफ ह्यूमरस, ये मिल करके बॉल एंड सॉकेट जॉइंट बनाते हैं. यहाँ पर बॉल एंड सॉकेट जॉइंट का क्या हो जाएगा? बिटवीन ह्यूमरस एंड पेक्टोरल गर्डल. पेक्टोरल गर्डल क्या होता है? क्लैविकल और स्कैपुला से मिलकर बनता है. क्लैविकल एंड स्कैपुला के मिलने से पेक्टोरल गर्डल बनता है. नेक्स्ट हमें दे रखा है फाइब्रस जॉइंट. तो बी का क्या हो जाएगा हमारे पास? फोर्थ. बी का फोर्थ, बी का फोर्थ. देन सी है फाइब्रस जॉइंट. इसका एग्जाम्पल क्या होता है? स्यूचर्स, मतलब ये प्रेजेंट होते हैं बिटवीन फ्लैट स्कल बोन्स. तो सी का हो जाएगा हमारे पास फर्स्ट. एंड सैडल जॉइंट जो होती है,
ये प्रेजेंट होती है बिटवीन कार्पल एंड मेटाकार्पल ऑफ थंब। जो थंब का कार्पल है और मेटाकार्पल है उसके बीच में। तो इसका क्या हो जाएगा, डी का थर्ड बिटवीन कार्पल एंड मेटाकार्पल ऑफ थंब। So option C is correct. Hope you understood the solution. Thank you.